जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र की आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज कुछ प्रयोग लेके आए। हर बार आपको साधनाएं देते हैं, लेकिन आज कुछ छोटे छोटे प्रयोग लेंगे, जिन प्रयोगों को करने से जीवन में व्यवधान दूर होंगे, सफलता प्राप्त होगी, अस्थिरता को स्थिरता मिलेगी। चाहे लगातार आप नुकसान में जा रहे हो तो वो चीज़ें स्थिर हो जाएगी, आप और ज़्यादा नुकसान में जाना बंद कर दोगे। फायदे के लिए तो आप बहुत सारे प्रयोग करते हो, नुकसान और बुरे समय को स्थिर करके रोकने के लिए या उसे विपरीत करने के लिए भी कुछ प्रयोग करना चाहिए। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे प्रयोग जो आप कैसे भी चलते फिरते कर देंगे और उनसे आप अपनी समस्याओं को बदल सकते हो और यकीनन ये प्रभावी होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई प्रयोग आपको तुरंत असर कर दे, कोई 1 दिन में, कोई 2 दिन में, कोई 10 दिन में, कोई महीने भर में। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपने जो प्रयोग किया है वो प्रयोग एक लंबे समय तक असर रखता है। धीरे धीरे करके उसका प्रभाव बढ़ता जाता है, एक लंबे समय तक वो प्रभावी रहता है, उसके बाद वापस धीरे धीरे करके कम हो जाता है। इसलिए छोटे छोटे प्रयोग लगातार करते रहना चाहिए, तभी इसका लाभ लेंगे आप। लोग क्या करते हैं, एक पूजा की, एक उपाय किया, हो गया। जो बिना पूछे कर लेते, किसी को कोई साधना करनी, किसी को कोई भाई तुम्हारे अंदर उसके योग ही नहीं है कुंडली में करने के, वो कहाँ से हो जाएगी। कोई साधना या कोई प्रयोग करते हो तो आप ढिंढोरा पीट देते हो, मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूँ। कुछ मत बताओ किसी को। हाँ, किसी की मदद करो कि भाई ये देख ले वीडियो, इसमें है प्रयोग, तू कर ले, तेरा फायदा हो जाएगा। या फिर ये प्रयोग है, व्हाट्सअप कर दो, ये प्रयोग है, जो भी है बता दो। ये मत बताओ कि मैंने कौन सा किया। हाँ, वो बोले कि अगर तूने किया है तो अगर फायदा हुआ है तो बोलो फायदा हुआ है, पर मैंने कौन सा किया तो ये मत पूछ इसमें, और तू भी किसी को मत बताना। इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा जाता है। अब लोग क्या करते हैं, प्रयोग तो करते हैं लेकिन उसका ढिंढोरा बहुत पीटते, वो नहीं करना चाहिए। ये गुप्त चीज़ें हैं, हम जो करते हैं हमारे लिए वो गुप्त रखना चाहिए। साधना हो, साधना में मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो साधना करने से पहले बहुत सारे ढिंढोरे पीटते हैं, और साधना के समय भी अरे मैं तो साधना कर रहा हूँ, नहीं ये साधना, अरे मैं तो साधना, बहुत से सब कुछ तो बोल दिया, रह क्या गया। शक्ति सोचती है कि अभी इसके अंदर धैर्य नहीं है तो आगे चल के पता नहीं क्या करेगा। तो शक्तियाँ किसके पास आती है, जो पुरुषार्थी हो, जो धैर्यवान हो, जो संयमित हो, वे लोग शक्ति को धारण करने के अधिकारी होते हैं। आप पूर्व काल में ऋषि मुनियों को देख लीजिए, ऋषि विश्वामित्र, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, कितनी शक्तियां धारण की उन्होंने, खुद शक्तिपुंज हो गए। आने वाले मनवंतर में सप्त ऋषियों में से एक होंगे। कौन था? अर्जुन पुरुषार्थी था, निद्रा को जीत लिया, कठोर से कठोर तप किए, अप्सरा सामने आकर पर भी माता बोल के प्रणाम किए। यहाँ तो अगर कोई अप्सरा साधना करो, अप्सरा साधना आ जाए अप्सरा सामने, तो वो खुद को ही भूल जाएगा अप्सरता की सुंदरता देख के। ये लोगों के हाल है, संयमी खो देंगे। तो जो संयमित होते हैं, जो पुरुषार्थी होते हैं, जिन्होंने मन को जीत लिया, वे लोग शक्ति को धारण करने के अधिकारी होते हैं। बहुत से लोग साधना कर रहे हैं, उनकी नज़र और उनके मन और उनके विचारों पर का कंट्रोल ही नहीं। माँ बहनों, स्त्रियों आदि सबके बारे में उल्टे सीधे विचार चलेंगे उनके। फ़ोन पे कुछ देख लिया, वहाँ उनके गंदे विचार आ जाएंगे। तो जब आपका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है तो इतनी बड़ी शक्ति पे कैसे कंट्रोल कर लोगे। यकीन मानो, उन सब का पतन हुआ है जिनका चरित्र हनन हुआ है। इतिहास उठा लो, उन सबका पतन हुआ है जिनका चरित्र हनन हुआ है। जो चरित्रवान नहीं रह सके उन सब का नाश हो गया। जिन्होंने स्त्री का अपमान किया उन सब का नाश हो गया, चाहे रावण हो, चाहे दुर्योधन हो। जो संयमित नहीं रहे उनका भी नाश हो गया, संयम को खोने वालों का भी नाश हो गया। हमारे सदगुरुदेव ने कहा है कि पुरुष बनो और फिर महापुरुष बनो। इसकी बहुत बड़ी व्याख्या समझाई उन्होंने। बोले आप अभी पुरुष हो ही नहीं, आप पुरुष नहीं हो, आप पशु हो।
पशु क्यों हो? आप पशु इसलिए हो क्योंकि आपका अपने आप पे संयम नहीं है, आप में पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ क्या होता है? बच्चे पैदा करना पुरुषार्थ होता है। बोले वो तो जानवर भी पैदा करते हैं, बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, तो फिर उनमें पुरुषार्थ हो गया। पुरुषार्थ वो है जो खुद को संयमित रखे, पुरुषार्थ वो है जो अपने नियम पर अडिग रहे, पुरुषार्थी वो है जो विनम्र हो। व्यक्ति का खुद पे कंट्रोल और अपने पुरुषार्थ से वो कुछ प्राप्त कर ले तो वो पुरुषार्थी पुरुष है। अन्यथा पशु और हमें फर्क क्या है? ना हमारा खुद पे कंट्रोल है, हम सिगरेट पीने के आदी हैं, हम शराब पीने के आदी हो गए, नॉनवेज लोगों से छूट नहीं रहा है, गलत आदतें छूट नहीं रही है, पर स्त्री गमन कर रहे हैं। ये पुरुष है क्या? जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनमें एक भी एब है इनमें से, मानो वो पशु है। ये हम नहीं कहते, ये महापुरुषों ने कहा है, वे पशु हैं, क्योंकि पशु भी ये सब करते हैं। पशु क्या करते हैं? पशु एक चीज खाते हैं, कुछ भी खिला दो वो खाते रहेंगे, गंदगी भी खा लेते हैं। क्यों? बच्चे भी पैदा वो करते हैं, सब कुछ है पशु वाले गुण आप में। तो पशु से पुरुष और पुरुष से महापुरुष कैसे बना जाए, इसके लिए आपको सद्गुरुदेव डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली जी को सुनना चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि पुरुष कैसे बना जाए। अभी तक तो आप वहम में हो कि आप पुरुष हो। पशु से पुरुष, पुरुष से महापुरुष बनने की क्रिया है संयम, यानी धैर्य, नियम पालन, वचनबद्धता। ये गुण होते हैं पुरुष के और पुरुषार्थी व्यक्ति के। तो जब इस लेवल पे आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में हम कौन हैं और ईश्वर ने हमें क्यों भेजा है। आप थोड़ा सा विचार कीजिए, क्या परमात्मा ने आपको इसलिए भेजा है कि आप पृथ्वी पे जाएं, पैदा हों, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, शादी करें, बच्चे पैदा करें, फिर उनकी शादी करवाएं, फिर उनके बच्चों को खिलाएं, फिर उनकी शादी करवाएं? सिर्फ इसीलिए भेजा है? आप पृथ्वी पर हैं, आपने करोड़ों रुपए कमा लिए, आपने बिल्डिंग बना लिए, जहाज ले लिए, सब कुछ कर लिया, क्या करेंगे मरने के बाद? कुछ भी नहीं जाना साथ में, कपड़े तक ना जाना है, नंगा आया व्यक्ति नंगा ही जाएगा, कुछ भी नहीं जाना। तो क्यों भटमारी कर रहे हैं? बोला हमारे बच्चे कमाएंगे खाएं। अरे क्या कमाएंगे खाएंगे? पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तुम्हारा पूत अच्छा होगा तो बना लेगा बिल्डिंगे, कपूत होगा तो बिगाड़ देगा। तुम में अगर काबिलियत थी, तुम अगर अपने माता पिता के सुपुत्र थे तो तुमने बना लिया, और कुपुत्र था तो उनका बनाने वाला बिगाड़ दिया तुमने। तो जब पूत अच्छा होगा तो बना लेगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। तुमसे जितना हो उतना करो, और अपने देखो एक बहुत अच्छी चीज बोलने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक नहीं 100 संतान पैदा हो गई तुम्हारी, तो तुम्हें क्या पता वो कैसे निकलेगी, अच्छी या बुरी। तुमने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, एजुकेट किया। बहुत से ऐसे केस आते हैं हमारे पास, किसी के बच्चे बैंगलोर पढ़ रहे हैं, किसी के विदेश पढ़ रहे हैं। हमने बोला अच्छा ये सब कुछ तो आपने कर दिया, उनको सब जगह भेज दिया, सब कर रहे हैं, आपको पितृदोष लगा हुआ है, आप उसकी वजह बीमारी से परेशान है या किसी वजह से परेशान है, पुत्रों से वंचित हो गए, पढ़ लिख के उधर ही रह गए, उधर ही शादी कर ली, आप लोग परेशान है, पितृदोष से निवारण कब करवाया? बोले साहब नहीं करवाया, और अब उसने शादी कर ली, उसके यहाँ भी बच्चे नहीं हो रहे। तो बोला पितृदोष का तुमने निवारण नहीं करवाया तो तुम्हारे बच्चे को तो कुछ भी नहीं पता होगा इस बारे में। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी आत्मा भटकती रहेगी, उसको कौन जल देगा? सालों साल भटकते रहना। और तुम इस चीज की बात कर रहे हो, तुम्हारा जन्म तो हजारों बार हो चुका है पृथ्वी पर, हजारों बीवी बच्चे पहले भी हो चुके हैं, हजारों परिवार पहले भी हो चुके हैं, पशु में भी, पक्षी में भी और मनुष्य में भी। तो क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ ऐसा कर लो कि ईश्वर, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ एक बात विचार करके बताएं। अभी अगर ईश्वर आपको पूछे कि चल जीवन के 10 ऐसे काम बता जो परमार्थ के तूने किए हैं, स्वार्थ से परे उठकर, क्या बोलेंगे आप? भैया हमने भगवान की पूजा की है। बोले वो तेरा कर्म था, उसमें तेरे स्वार्थ थे, हमने साधना की, कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए की। मेरे लिए क्या किया, परमार्थ के लिए क्या किया? क्या बताएंगे आप? गाय को एक रोटी देते थे, कुत्ते को एक रोटी देते थे, वो भी कभी याद आती थी तो देते थे, नहीं तो कभी नहीं देते थे।
भगवान बोलेंगे तेरे घर के सामने इतने पक्षी आते थे, कभी इनको कुछ खिलाया तूने? या कभी तूने नियम बनाया कि रोज इनको खिला पिला दे? क्या कभी तूने देखा तेरे घर से बाहर निकल पे चौराहे पे कुछ लोग भूखे सोते हैं? तूने कभी विचार किया कि मैं इनको खाना खिलाऊं हफ्ते में 1 या 2 बार? क्या बताएंगे आप? सदा अपना सोचना, सदा, ये हमारी फितरत है कि हम सिर्फ अपना सोचते हैं, किसी और का नहीं। इसीलिए परमात्मा से लोग दूर होते जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं अलग अलग भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए, और मैं ही उन सभी रूपों में उनकी सभी इच्छाओं को पूरी करता हूं, क्योंकि मैं ही अनेक रूप लेके मनुष्यों की अनेक कामनाओं की पूर्ति करता हूं। तो भगवान ने अनेक रूप ले रखे हैं। अब लोग कहेंगे कि फिर इसमें क्या गलत है कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, उन्हीं के तो किसी न किसी रूप की कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? स्वार्थवश कर रहे हैं। स्वार्थ को पूरा करना गलत नहीं है। आप अपने किसी भी स्वार्थ को पूरा करने के लिए कोई भी साधना कीजिए, कोई भी साधना कीजिए, उसमें कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन कुछ परमार्थिक काम ऐसे रखिए जो ईश्वर को आप बोल सको प्रभु स्वार्थ में तो 80% जीवन खत्म कर दिया, लेकिन ये 20% हमने अच्छे काम भी किए परमार्थ के। जब आपको ठीक लगे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने किए दिल से। तो कौन ऐसा सीना ठोक के बोल देगा कि हमने दिल से किया होगा तभी बताएंगे ना। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ईश्वर केवल उन परमार्थिक कामों से प्रसन्न होते हैं और हमारे पुण्यों में उनको गिना जाता है। आपकी दैनिक पूजा पुण्य में नहीं गिनी जाती। क्यों? क्योंकि आप भगवान से मांगते ही रहते हैं। मांगो, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, तो वो परमार्थ होगा। और सिर्फ मांगने से भी काम नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो महापुरुषों के वचनों को सुनो। सत्संग के बड़े बड़े चैनलों पे आज तो चलता है, यूट्यूब पे सब सत्संग पढ़ें, बड़े बड़े महापुरुष पढ़ें, सत्संग सुनो, थोड़ा ज्ञान लो, फालतू की रील देखने के बजाय मोबाइल पे। जहां ज्ञान मिले उसे प्राप्त करो। जीवन बहुत छोटा है, जितने परमार्थिक कार्य कर सकते हो अपनी स्वार्थ सिद्धि के साथ वो भी करो, तभी सफलता है। नहीं तो लालच तो मनुष्य का कभी खत्म नहीं हो सकता। चलिए आ जाते हैं मुख्य विषय पे। कुछ ऐसे प्रयोग जो आपकी स्वार्थ सिद्धि करेंगे। परमार्थ वाला आप सोचना आपको क्या करना है, हर चीज हम ही बताएंगे क्या? आप स्वार्थ सिद्धि पे आ जाइए। वो चीजें आपको बताते हैं जिससे आपके स्वार्थ सिद्ध होंगे। आपके व्यापार में घाटा हो रहा है, नई नई समस्याएं आ रही, शत्रुओं से परेशान है, तो किसी भी बुधवार को एक झंडा बनाइए, तिकोना, सफेद कपड़े का, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। एक डंडे में अच्छे से पिरोइए, अच्छे से बांधिए, और चौगड़ियां देख लीजिए, शुभ या अमृत चौगड़ियां में बुधवार के पीपल के वृक्ष पर जितनी ऊंचाई लंबा करके टांग सकते हैं, पीपल की पहले पूजा कर दीजिए, जल चढ़ा दीजिए और टांग दीजिए, और प्रार्थना करिए कि जिस प्रकार ये ध्वज लहरा रहा है उसी प्रकार हमारी यश कीर्ति सब जगह फैल जाए, समस्त शत्रु हमारे आगे घुटने टेक दे, हमारी परम विजय हो जाए और हमारे सारे आर्थिक नुकसान बंद हो जाए और धन समृद्धि बढ़ने लग जाए। ऐसा निवेदन करके वो झंडा लगा दीजिए। फिर देखिए चमत्कार, चमत्कारिक रूप से जीवन में परिवर्तन आएंगे। शत्रुओं से बहुत परेशान हैं तो कोई सूना कुआं देख लीजिए जिस पे सूखा हो, पानी ना हो, ऐसा हो तो ठीक, नहीं पानी भी हो लेकिन वहाँ ज़्यादा कोई आता जाता ना हो तो एक दीपक ले लीजिए और वहाँ पर रात्रि को जला दीजिए 6 बजे के बाद, यानी सूर्यास्त के बाद, 6, 7, 7, 8 के बीच में कभी भी जला सकते हैं। यह प्रयोग 21 दिन तक करें। सरसों तेल का दीपक जलाएं और दीपक जलाते समय अपनी अभिलाषा मन ही मन वहाँ पर बोल दें। आप देखेंगे कि जल्द ही आपकी अभिलाषा पूरी हो गई। इसमें 21 दिनों तक नए जल अच्छे से धो के 21 नए दीपक ही लगेंगे, पुराने दीपक में नहीं जलाना। और दीपक जला के जब आप वापस आए तो आपको पीछे मुड़ के भी नहीं देखना है, और हर बार आपको नया दीपक ले जाना है। अगर वहाँ पे आपको दीपक दूसरे दिन ना मिले तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है।
अब एक चीज़ कि आपको घर में स्थायी रूप से सुख समृद्धि चाहिए तो पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े होकर, ये रविवार को नहीं करना, ठीक है, उसके अलावा कभी भी खड़े होकर जल चढ़ाएं पीपल को। जल चढ़ाने के लिए कोई लोहे का पात्र ले लीजिए, जल में कुछ चीनी, दूध, घी मिला लीजिए। यदि जीवन कितना भी संघर्षमय स्थिति हो, इस प्रयोग को शनिवार को प्रारंभ कर दें, रविवार को छोड़कर नियमित करें। इसके लिए दिन प्रतिदिन सुबह प्रातःकाल ही करना है। जल चढ़ाने का नियम बनाएं, चमत्कारिक रूप से जीवन में अनुकूलता प्राप्त हो जाएगी। चमत्कारिक रूप से कभी भी रात में चावल, दही, सत्तू आदि का सेवन ना करें। घर के मुख्य द्वार पर प्रतिदिन घी का दीपक प्रज्वलित करें। प्रातःकाल करें, शाम को भी करें। इससे बड़े बड़े संकटों से मुक्ति मिलती है। बहुत से लोग तेल का दीपक प्रयोग करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। अगर आप तेल का दीपक करेंगे तो आप अवश्य ही परेशान होंगे। तेल के दीपक का प्रयोग यहाँ पर ना करें, घी के दीपक का प्रयोग ही करें। जो लोग तेल के दीपक लगा रहे हैं वो भी समझ लें कि तेल का दीपक आपका नुकसान ही करेगा। आपके ऊपर बहुत अधिक जिम्मेदारियां हैं, धन की आवश्यकता है, तो आप कोई कमल पुष्प लाकर अपनी तिजोरी या अलमारी में शुक्रवार को लाल वस्त्र में लपेटकर रख दें, तो आपकी धन आपूर्ति कहीं न कहीं से हो ही जाएगी। किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही, अस्थिरता है, तो नाग केसर के पौधे को किसी भी शुभ चौगड़िया मुहूर्त में देखकर आप अपने घर ले आइए और नियमित रूप से उसकी देखभाल कीजिए। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती जाएगी। जो लोग तंत्र मंत्र साधना में सफलता के इच्छुक हैं, व्यक्तियों को गूलर की लकड़ी के पट्टे पर बैठकर यंत्र का निर्माण करना चाहिए और दीपक भी उसी पट्टे पर जलाना चाहिए। इससे तंत्र मंत्र साधना में बहुत जल्दी सिद्धि हो जाती है। आप कई बार टोने टोटके करते हैं अपने फायदे के लिए। ये जो प्रयोग बता रहे हैं दूसरों के नुकसान के लिए नहीं, खुद के फायदे के लिए आप करते हो, उसमें आपको सफल नहीं हो रहे, तो 2 गूलर के फल ले आइए और अपने पास रखिए। गूलर के फल प्रारंभ में झरबेरी के फल के समान होते हैं। जो नहीं देखे वो समझे इस बात को, या फिर गूगल पे इसकी फोटो इमेज सर्च कर लें। जो व्यक्ति के पास पके हुए गूलर के फल होते हैं, भगवान दत्तात्रेय की कृपा उस पर होती है और उस व्यक्ति के द्वारा किए गए टोने टोटके तंत्र मंत्र आदि प्रयोग अवश्य ही सफल होते हैं। खास तौर से हमारे चैनल पर बहुत सारे तांत्रिक हैं और उनके लिए विशेष तौर पर प्रभावी हैं। आप ये करिए, इसके लाभ उठाइए, आनंद आ जाएगा। लेकिन ज़्यादा लंबा वीडियो हम आप नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत काम रहता है। तो हमने पहले ही बोला था छोटा वीडियो बनाएंगे, फिर भी नाना करते करते ये इतना 20 मिनट का वीडियो बन गया लगभग। चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।